बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चौधरी वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते आए हैं, इक़्तिदार की खातिर। वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से बनाकर रखते हैं, ताकतवर हलकों के साथ बनाकर रखते हैं, और उसकी वजह यह है कि वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। ज़रा आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें पीछे से उठाकर अब तक। सिर्फ PMLN का एक ऐसा दौर था जिसमें वो इक़्तिदार का हिस्सा नहीं थे, और उस दौर में भी उन्होंने क्या कुछ किया वो मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। और चौधरी बरादरान के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, और वो इमरान खान पे दबाव डालते रहे हैं हमेशा कि नैब में हमारे केसेस ख़त्म करवाए जाएं, जबकि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि भाई नैब केसेस का मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, नैब को मैं कंट्रोल नहीं करता, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। मेरे अपने बंदों पे केसेस चल रहे हैं, मैं उनको नहीं रोक पा रहा, तो आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं, तो मैं नैब को नहीं रोक पाता। और ये बाकायदा गिला था चौधरी बरादरान का, इसका मैं खुद एविडेंस हूँ। यानी मेरे पास ये बराह रास्त इंफॉर्मेशन है कि जब चौधरी खानदान के ऊपर नैब के केसेस बने, जब इनको बुलवाया गया तो उस वक्त इन्होंने डायरेक्टली इमरान खान तक पैगाम पहुंचाया, और तब ये बार बार हर एक को बुलाकर इवन सहाफियों को भी कहते थे कि ये इमरान खान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मेरा इसमें लेना देना ही कुछ नहीं है, आप मेरे इत्तेहादी हैं, आपके साथ मिलकर मैं इक़्तिदार चला रहा हूं। अब ये उन चीजों का बदला नहीं ले रहे। तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि हमारी बड़ी बेइज्जती की गई है, हमें इज्जत नहीं मिली पिछले 3.5 साल में। भाई अगर गैरत जागनी थी तो जब इक़्तिदार में थे उस वक्त जाग जाती। आज से चंद महीने पहले जब मोने सलाई साहब जो हैं, हालांकि मोने सलाई बड़े शानदार इंसान हैं, मैंने उनको खुद अपने हलके के अंदर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग एजेंट के तौर पे काम करते हुए देखा है। अगर मैं बाकी सारे पॉलिटिशियंस के बच्चों का मोने सलाई के साथ मवाजना करूं तो वो उनसे बेहतर है। ये मैं आपको बता रहा हूं, तमाम खराबियों के बावजूद आपको मैं बता रहा हूं कि वो इन सब में बेहतर है। मोने सलाई इवन बिलावल भुट्टो से बेहतर है, उसमें बिल्कुल मोने सलाई में अकड़ नहीं है, बिल्कुल इस तरह की हरकत नहीं है। वो अपने एक कारकुन के इलेक्शन के अंदर पोलिंग एजेंट के तौर पे मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ उनको काम करते हुए गुजरात में। और यानी अगर मैं शरीफ खानदान के बच्चों को देखूं, अगर भुट्टो खानदान के बच्चों को देखूं, और फिर चौधरी के इस बच्चे को देखूं मोने सलाई को, तो बहुत फर्क है, ये उनसे तो बहुत बेहतर है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मोने सलाई साहब को जब थोड़ा अरसा पहले बनाया गया वजीर, उस वक्त गैरत क्यों नहीं जागी मुस्लिम लीग काफ की कि हमारी बेइज्जती हो रही है, लिहाजा अब हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, दे इस्तीफा। यही बात फहमीदा मिर्जा साहिबा ने पूछी है। एक इंटरव्यू दे रही थी फहमीदा मिर्जा साहिबा, उनको जब बार बार उकसाया गया, उनसे पूछा गया कि हुकूमत के साथ जो इत्तेहादियों के मसाइल हैं इनके ऊपर आप बात करें, तो उन्होंने कहा जो मसाइल हैं ये 2 महीने 4 महीने पहले क्यों नहीं थे, ये अब क्यों आ गए हैं, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और मैंने आपसे कहा था कि GDA पूरी ताकत के साथ खड़ी है इमरान खान के साथ, तो फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कहा जी हम आपके साथ खड़े होंगे इमरान खान को, और बहुत मुमकिन है वो कल को इमरान खान साहब को ज्वाइन भी कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन फहमीदा मिर्जा साहिबा का ये स्टेटमेंट जो है वो सबके मुंह के ऊपर एक जन्नाटेदार तमाचा है। कभी अगर तुम लोगों को गैरत जाग रही है, तुम लोगों के कोई मसाइल थे, तुम लोगों को लगता है तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी, तो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले छोड़ देते इमरान खान को। यानी तुम इंतजार कर रहे थे कि कब ये आदमी मुसीबत में फंसेगा तो हम इसको धोखा देंगे, कब ये आदमी मुसीबत में फंसेगा, जब ये एज पे होगा तो इसको हम धक्का देंगे। ये तो गद्दारी है, ये तो धोखा है, और ये धोखा दे रहे हैं, ये तो धोखा दे रहे हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है इक़्तिदार की खातिर यह भी कहा गया था कि हम परवेज़ मुशर्रफ को 10 दफ़ा वर्दी में सदर मुंतखब करवाएंगे, लेकिन आज उसी परवेज़ मुशर्रफ का पता लेने के लिए भी कोई नहीं जाता, उसका नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसने इस जमात को बनाया था, जिसने इस जमात को यहां तक पहुंचाया था, इतनी सीटें दिलवाई थी। तो अब परवेज़ अली साहब खुलकर सामने आ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बहर बुखारी साहिबा को, बहर बुखारी साहिबा ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया उनका, और परवेज़ अली साहब ने उस इंटरव्यू में अपने मुंह से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो वज़ीर आला बनना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर हमें वज़ीर आला पंजाब बनाएं तो हम बाकी इत्तेहादियों के मसाइल भी हल कर देंगे। यानी कैसी पॉलिटिक्स है ये कि आप चंद सीटें जीतने के बाद, टोटल आपकी 4 सीटें हैं, फिर आपके पास मखसूस नशिस्त है, फिर उसके अलावा आपके पास पंजाब में भी कुछ नहीं है, और आपके पास वो सीटें हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट एडजस्टमेंट की है, एक भी सीट आप खुद जीत कर नहीं आए, और वहां पे आपको स्पीकर जैसा अहम ओहदा मिला, और आपका तकरीबन हर बंदा वजीर है पंजाब में, वफाक में 2 बड़ी वजारतें आपके पास हैं, इसके बावजूद आप चाहते हैं कि आपको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। वैसे ब्लैकमेलिंग की भी इंतहा होती है। मैं एक बात तो आपको यकीन के साथ कह देता हूं कि अगर इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब ना बनाया
तो वो नहीं बनेंगे, यानी पीएमएलएन भी ये नहीं मानेगी। परवेज इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में ये जरूर कहा कि 2 अपोजिशन की जमातों ने परवेज इलाही साहब को यह कहा है कि आप वजीर आला पंजाब बन जाएं, लेकिन उन्होंने उन जमातों के नाम नहीं लिए और यह कहा कि आसिफ अली जरदारी जामिन है। चले, एक तो होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि वजारत आला दे दें परवेज इलाही को। पीपल्स पार्टी को फायदा इसलिए है कि पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं परवेज इलाही से, और पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को कमजोर करना चाहती है। तो नून लीग कमजोर इसी तरह होगी, कैसे होगी? इसी तरह नून लीग पंजाब में कमजोर होगी कि परवेज इलाही को इक़्तिदार मिल जाए, पीपल्स पार्टी के लिए रूम बनाया जाए और नून लीग जो है उसको साथ मिला के फिर कमजोर किया जाए। वो तो कमजोर होगी और नून लीग के लोग जो हैं वो खाइफ हो जाएंगे और वो बिगड़ भी रहे हैं अभी से। तो पीएमएलएन एक तो जमात हो गई पीपल्स पार्टी जिसने ऑफर किया, दूसरी जमात है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। इन 2 लोगों ने ऑफर किया है। इन 2 लोगों के पास मिला के 10 सीटें नहीं होंगी पंजाब में एमपीएस की, और वजीर आला बनने के लिए 250 से ज्यादा सीटें चाहिए। 10 सीटें इनके पास नहीं है, 10 परवेज इलाही के पास नहीं है। मिला के इन तीनों जमातों की 20 सीटें नहीं बनती मिला के, यानी 10% भी नहीं है इनके पास। और इख्तियार किससे मांग रहे हैं? पीएमएलएन से और पीटीआई से कि वजारत आला पंजाब हमें दे दें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को चाहिए कि वजारत आला पंजाब किसी भी सूरत में परवेज इलाही को ना दें, हालांकि वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन उसूल भी कोई चीज होती है। यानी ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप ब्लैकमेल करें और ब्लैकमेल करके आप वजारत आला ले लें और फिर लालच ये दे रहे हैं कि हम सारे इत्तेहादियों को भी मना लेंगे, हम आपके मामलात भी ठीक कर देंगे, हम आपके नंबर भी पूरे कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ब्लैकमेलिंग। और ये क्या है कि हमें उन्होंने ऑफर किया, हुकूमत ने हमें ऑफर नहीं किया, और इमरान खान बहुत नातजुर्बाकार हैं। अगर तो वो नातजुर्बाकार हैं तो मेरे ख्याल में नातजुर्बाकार होना ही बेहतर है, बजाय इसके कि आप इमरान खान का इस वक्त साथ देते गैर मशरूत तौर पे और बाद में आप बात करते वजारत आला की। आपने इस मौके से फायदा उठाया, आपने इस मौके के ऊपर ब्लैकमेलिंग की, और अब आप ये तवक्को कर रहे हैं कि जो आपको ऑफर चंद जमातों वाली पीपल्स पार्टी ने और बगैर किसी जमात के फजलुर रहमान साहब ने पंजाब में कर दी है, वो ऑफर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग कर दे। ना ये ऑफर नून लीग करने वाली, और ना मैं आपको वैसे फ्रैंकली आपको ये बताऊं कि इस वक्त अगर जहांगीर तरीन ग्रुप हमजा शहबाज के साथ पूरी तरह जोर से हाथ मिला लेता है तो याद रखिएगा गया कि हमजा शहबाज जो है वो पंजाब के वजीर आला बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास 20-25 बंदे हैं। और अगर हमजा शहबाज हाथ मिला लेते हैं तो हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन ग्रुप वो मिलकर पंजाब में नून लीग का वजीर आला ले आएंगे, और परवेज इलाही के पास फिर क्या होगा सवाए इसके और कुछ नहीं होगा कि वहां जाके वो नून लीग के साथ मिलकर स्पीकर पंजाब असेंबली के ओहदे पर बैठे, और उस वक्त भी अगर नून लीग चाहेगी तो परवेज इलाही को इख्तियार नहीं लेने देगी। मैं आपको बताता हूं नून लीग के दिमाग में क्या चल रहा है। नून लीग के दिमाग में यह चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के लोगों के जरिए से कुछ ना कुछ करके तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाए। फजलुर रहमान साहब के दिमाग में भी अब तकरीबन यही बात चल रही है। यह बात पीपल्स पार्टी के दिमाग में नहीं है। पीपल्स पार्टी काफ लीग को अंदर रखना चाहती है, नून लीग चाहती है काफ लीग ने आना है तो गैर मशरूत तौर पर आए और हमारे साथ मिलकर खड़ी हो जाए। उनको हम कोई ओहदा नहीं देने वाले वजीर आला पंजाब का। हाँ, जो ऑफर हुई है वो ये हुई है कि गवर्नर आपको दे देते हैं, ये ऑफर हुई है कि स्पीकर की सीट आपके पास है, आप उसके ऊपर रहें, लेकिन वो नून लीग से भी मांगते हैं वजारत आला पंजाब और पीटीआई से भी मांगते हैं। अगर हुकूमत चली भी जाती है ना इमरान खान साहब की पंजाब में तो जाने दें, परवेज इलाही साहब को वजारत आला ऑफर ना करें, वरना ये ब्लैकमेलिंग उनको पंजाब में बुरी तरह गैर मकबूल कर देगी। यानी जो भी परवेज इलाही हो सकता है कि वजीर आला बहुत बेहतर साबित हो, काम बहुत अच्छा करें, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि जो जमात भी पीएमएलएन या पीटीआई में से परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाएगी वो अपने पांव पे ऐसा कुल्हाड़ा मारेगी कि कम से कम 20-25 सीटें नीचे चली जाएगी, क्योंकि काफ लीग इस तरह का शहद का एक जाल बिछाएगी कि उसके अंदर वो बहुत सारे बंदे तोड़ के ले जाएगी, ना सिर्फ नून लीग के बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, और वो अपने हुजम में इजाफा करेगी। लिहाजा इस बात से इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में वो इसलिए बच रहे हैं। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि एक ही ऑप्शन हो सकता है कि काफ लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाए और परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बन जाए। इस तरह परवेज इलाही अगर अच्छा काम करेंगे तो अगली मरतबा फिर 5 साल के लिए पंजाब के वजीर आला बन सकते हैं। और इमरान खान साहब ने यह ऑफर दी। उन्होंने कहा 2 पार्टियों को, एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, कि आप जम हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में,
और दूसरा कहा मुस्लिम लीग काफ को कि आप जम हो जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, फिर वो वजीर आला पंजाब का ओहदा दे सकते थे, लेकिन उससे इनकार कर दिया चौधरी परवेज इलाही साहब ने। अब परवेज इलाही साहब ये कह रहे हैं कि 100% इमरान खान साहब का बेड़ा गर्क हो गया, 100% इमरान खान साहब के नंबर कम हो गए, 100% उनसे जो है वो नाराज हो गए हैं इत्तेहादी, और बहुत सारी बुराइयां जो माजी में इन्होंने कभी नहीं की, वो सारी बुराइयां आज परवेज इलाही साहब कर रहे हैं और इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। जो परवेज इलाही साहब के अपने वोटर्स हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, उनके हल्के के लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब ये ज्यादती ना करें, हमने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, आपको मर्दों की तरह खड़े होकर इमरान खान साहब का बुरे वक्त में साथ देना चाहिए। लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर रहे, वो इसको एक मौके के तौर पर ले रहे हैं और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। एमक्यूएम के मसाइल अभी भी पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामलात इसलिए तय नहीं हो सकते कि सिंध के अंदर उनमें बड़े शदीद इख्तलाफात हैं, क्योंकि सिंध में इतना पैसा जनरेट होता है, हर कोई उसमें से हिस्सा लेना चाहता है और एमक्यूएम एक बड़ा हिस्सा मांगती है और उनको आदत भी पड़ी हुई है माजी में। और पीपल्स पार्टी जो है उसका भी आपको पता है कि बहुत बड़ा गुब्बारा है जिसमें हवा भरनी पड़ती है और ये हवा जो है वो पैसों से भरती है। तो फिर उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान मामला तय होना जरा मुश्किल है। तो ये काफ लीग की और परवेज इलाही साहब की सियासत है और अगर इनको वजारत आला ना मिली तो याद रखिएगा इनकी सियासत दिन ब दिन नीचे जाएगी और अगली मरतबा इमरान खान साहब इनको अपना इत्तेहादी नहीं रखेंगे अगर उन्होंने अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया, और उधर मुस्लिम लीग नून भी इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी और ना वो इनको वजारत आला देने के हक में है। तो चौधरी बरादरान ऐसा लगता है कि सबसे बड़े लूजर हो जाएंगे और यही फ्रस्ट्रेशन उनको ड्राइंग रूम से निकालकर टीवी चैनल की स्क्रीन तक ले आई है और अब वो इस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब किया है और वहाँ बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने बोले। ओवरसीज़ यानी आप दुनिया में कहीं भी जाएं, हम भी ट्रैवल करते रहते हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये कहते हैं, आप गल्फ़ ममालिक में जाएँ, सऊदी अरब में जाएँ, यूएई में जाएँ, बाकी मुल्कों में जाएँ, वहाँ पर आपको टैक्सी ड्राइवर मिलेंगे, काम करने वाले वर्कर मिलेंगे। आप किसी से भी पूछें, अभी टेलीफोन उठाएँ, किसी को फ़ोन करें, पूछें कि इमरान खान के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा, तो वो आप कहेंगे कि यहाँ के लोग अब हमें इंसान समझते हैं। हमारे साबिक हुक्मरानों के होते हुए हमें कोई इज्जत नहीं मिलती थी, हम लवारसों की तरह यहाँ पड़े हुए थे, लेकिन अब हमें लवारिस नहीं समझा जाता। उनको पता चला है कि इनके पीछे इनका एक वारिस है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। हमारे लोगों को जेलों से निकाला, वो जब बात करता है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में ज़रूर बात करता है और अब हमें सफारत खाने भी रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी इज्जत बहाल हुई है और अरब अब हमें किसी और तरह देखते हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इमरान खान साहब का जुड़े रहना। बाकी जो वेस्ट में रहते हैं वो तो वैसे ही इमरान खान साहब से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए अब इमरान खान साहब को कोशिश कर रहे हैं सारी अपोजिशन मिलकर के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट ना पड़ें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग ना हो सके अगले आम इंतखाबात में। फिर इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद की नवाज शरीफ साहब के बारे में, कहा कि जनरल जलानी की छतों पर सरिया लगाते लगाते वज़ीर आला बन गए। फजल रहमान 30 साल से दीन बेच रहा है। फजल रहमान के नाम डीजल हमने नहीं रखा बल्कि एक नून लीग के रंगबाज ने रखा है। वैसे पहली दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था और उन्होंने डीजल कहा क्योंकि ये डीजल के परमिट पे नाम पे पैसे बनाता था। पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजल रहमान एक दूसरे को चोर कहते थे। अब ये इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ जमा हो गए हैं और कहते थे कि मुल्क बचाना है, यानी अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा ड्रोन्स पे उन्होंने दोबारा बात की और हमारे बेगुनाह लोग मारे गए उस पर बात की कि इस पर कोई हुक्मरान साबिक बोलते नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका का, बरतानिया का और भारत का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं उन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हूँ जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बनती हैं। डॉन लीग में नून लीग ने भारत को पैगाम दिया कि हमारी फ़ौज गलत है और नवाज शरीफ आपके साथ है। मोदी नवाज शरीफ की तारीफ़ करता था और उस वक्त के आर्मी चीफ को बुरा भला या दहशतगर्दों का सरबराह कहता था। जनरल राहील शरीफ की बात कर रहे हैं। अगर आज ऐसा हो तो ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात होगी कि कोई मेरी तारीफ़ करे और मेरे आर्मी चीफ को बुरा भला कहे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा है, मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। उसके लिए मैंने आपको पहले भी वीलॉग में बताया कि इमरान खान साहब ने बड़ी छूट फराम कर रखी है। पहले ही पावर ऑफ अटॉर्नी डिजिटल करवा दी है, 5 साल तक की टैक्स की उनको छूट दे दी है और बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आलमी सतह पर मजम्मत के बयानात हमने दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हमने इस मसले को उठाया है। फजल रहमान जो इस्लाम की दुकान लगाकर बैठा है, बताएं क्या उन्होंने कभी मगरिब के किसी चपड़ासी से भी इस हवाले से मजम्मत की है? हमने इस्लामोफोबिया को आलमी सतह पर उजागर किया है। इस्लामोफोबिया को यहाँ मौजूद पाकिस्तानी नहीं जानते, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मसले से अच्छी तरह आगाह हैं।
दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी दी है, पहली बार पाकिस्तान में एक निज़ाम तालीम लेकर आए हैं और गरीब जिन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं कर सकता वो हम कर रहे हैं। और चोरों को, डाकुओं के टोले को इस बात का जो है वो डर है कि अगर ऐसा ही हुआ तो ये दोबारा हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। 50 साल से मुल्क में कोई डैम नहीं बना और अब 2025 से 2028 तक मोहम्मद, दासू और दीगर डैम बन जाएंगे और मुल्क के अंदर पानी का मसला बहुत बड़े पैमाने पे हल हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने कही। इत्तेहादियों के साथ इमरान खान साहब के हालात कुछ उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अभी टाइम बाकी है, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। अपनी जमात पे उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। काफ लीग वजारत आला के चक्कर में इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी अपना काम खराब करवा रही है और उधर मुस्लिम लीग नून भी फ़िलहाल घास नहीं डाल रही। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।